नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र में अब सियासत भी हो रही है और वहीं पर शिवसेना अपनी भड़ास भी निकाल रही है। एक तरफ उनके जो मणिकर्णिका का ऑफिस था उस पर बीएमसी ने हमला कर दिया है, उसमें किस तरीके से वो घुस गए और उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं और आज अचानक से बीएमसी को वो अवैध लग रही है। तो इसके पीछे क्या साजिश है, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के दबाव में बीएमसी ये कदम उठा रही है, वो साफ है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर उद्धव ठाकरे और अब इसमें बड़े बड़े नेता भी कूद पड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीएमसी अब कंगना रनौत को क्वारंटाइन करेगी। यानी कि कंगना रनौत ने खुली चुनौती दी थी महाराष्ट्र सरकार को और उन्होंने कहा था कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। अब इससे पहले सवाल उठते हैं, जब आईपीएस ऑफिसर जाते हैं वहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाता है और अब कंगना रनौत जा रही है तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले तमाम ऐसे लोग हैं जो मुंबई पहुंचे लेकिन उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर राजदीप सरदेसाई के लिए अलग नियम कानून क्यों? क्या बीएमसी के जो नियम रेगुलेशन हैं वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत से ही पास होते हैं? उन्होंने जो नियम बनाया है उसी पर वो चलते हैं? क्योंकि इससे ये साफ होता है कि आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई जांच की लोग बात कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, जब बिहार पुलिस यहां से वहां पर पहुंचती है, वो लोग सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहते थे तो उनको सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था। अब कंगना रनौत जब जा रही है तो उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखाती है कि कितनी बड़ी तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है। और जब इसी पर कंगना रनौत ने पीओके की बात कही थी तो उसको गलत मोड़कर यह दिखाया गया कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है। इस पर शिवसेना, जो 3 पार्टियों की वहां पर सरकार है, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस, तीनों एक साथ ही कंगना रनौत का विरोध कर रही थी और ये कह रही थी कि उनको महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। अब इसी बात के लिए वो विपक्ष यानी बीजेपी से भी समर्थन चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर साफ कर दिया है कि वो अनिल देशमुख के बयान के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि कंगना रनौत की जब वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी गई उसको भी उन्होंने कहा कि जो भी केंद्र सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करें। कंगना रनौत की रक्षा की भी बात उन्होंने की है। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि जब एक तरफ रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाती है तब उस पर पूरी महाराष्ट्र सरकार, जो रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स का व्यापार कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो मुख्य आरोपी हैं, उन पर इतनी मेहरबान है। लेकिन कंगना रनौत जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को लगातार बेनकाब कर रही हैं, उनकी जो वाई कैटेगरी की उनकी जब सुरक्षा उनको मिलती है केंद्र से, तो उस पर अनिल देशमुख गृह मंत्री कितने बौखलाते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है और इसका विरोध करना चाहिए। और इस पर अनिल देशमुख का ये कहना है कि ये आश्चर्यजनक और दुखद है कि जो लोग मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान करते हैं उन्हें केंद्र द्वारा वाई स्तर की सुरक्षा दी जा रही है। महाराष्ट्र न सिर्फ एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस का है बल्कि भाजपा और जनता का भी है। अगर महाराष्ट्र का अपमान होता है तो सभी पार्टी के लोगों को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो उन्होंने महाराष्ट्र की बुराई नहीं की थी, महाराष्ट्र पर सवाल नहीं उठाए थे, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार पर और संजय राउत पर सवाल उठाए थे। और सरकार पर सवाल उठाना जनता का हक है। लोकतंत्र में अगर विश्वास रखते हैं तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी कंगना रनौत पर भी लागू होती है। संविधान में अगर वो विश्वास रखते हैं तो कंगना रनौत सरकार पर सवाल उठा सकती हैं। लेकिन अब इस पर इनको विपक्ष का और भाजपा का भी साथ चाहिए था। उस पर यह साफ हो गया है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा कि कंगना रनौत के लिए सरकार जो कर रही है, केंद्र ने किया है, वो बिल्कुल सही है। अगर कोई गलत कहता है, अगर उनकी सोच गलत है तो हम आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि उनकी जान की हिफाजत करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि कानून का राज नहीं होगा। अगर आप किसी की राय को पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लें, लेकिन जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनकी ये जिम्मेदारी है कि सुरक्षा करें। मुझे लगता है कि केंद्र ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। लेकिन इसी पर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कंगना रनौत का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कई लोग मुंबई आकर नाम कमाते हैं लेकिन इसका कर्ज नहीं चुकाते हैं।
अब यहाँ पर इससे पहले जो सामना में रणनीति बन रही थी कंगना रनौत को रोकने के लिए, और ये कहा जा रहा था कि जो मानसून सत्र आएगा उसमें इस पर भी विचार होना चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए कि जो आउटसाइडर हैं वो मुंबई में आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और मुंबई में आने के बाद भी मुंबई की बुराई करते हैं। कंगना रनौत ने कोई भी महाराष्ट्र और मुंबई की बुराई नहीं की, लेकिन संजय राउत ने किस तरीके से गलत चीजों को दिखाया और इसमें संजय राउत बहुत ही माहिर हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर किस तरीके से आपत्तिजनक बयान किए, अब कंगना रनौत को लेकर लगातार वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, यहाँ तक कि झूठ भी फैला रहे हैं। कुछ सोनिया सेना के और भी ऐसे ही सदस्य हैं जो लगातार इस झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं और महाराष्ट्र में जो सरकार है वो तीनों पार्टियों की है। अब तीनों पार्टियों को इस पर विचार करना है और तीनों पार्टियों की सहमति से ये सारी चीजें हो रही है। बीएमसी अब कंगना रनौत के ऑफिस पहुंचती है, उसको कंगना रनौत का ऑफिस अवैध लग रहा है, नक्शे में प्रॉब्लम आ रही है, तमाम चीजें अब वो रख रही है। लेकिन ये बीएमसी अपनी तक क्या सो रही थी? उसको जब बन रहा था तभी आपत्ति जतानी चाहिए। उस वक्त कहाँ थी बीएमसी? क्या उसको उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार जब शिवसेना की बनी उसके बाद से अभी तक बीएमसी को ये दिखाई नहीं दिया कि कंगना रनौत का ऑफिस अवैध है। आज उनको दिखाई दे रहा है जब उन्होंने इतनी मेहनत से मणिकर्णिका का जो ऑफिस तैयार किया है, एक सपना है उनका, और इस तरीके से अगर आप तोड़ रहे हैं, ये साफ साफ दिखा रहा है कि संजय राउत अपनी भड़ास और बदला ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि बड़े बड़े तूफानों का उन्होंने रुख मोड़ दिया है। अब क्या वो कंगना रनौत से बदला लेने के लिए इस स्तर तक गिर गए हैं? यहाँ पर ये देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर ही ये सब कुछ हो रहा है। मामले से किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए लोगों का ध्यान, कंगना रनौत को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि कंगना रनौत लगातार इन लोगों की पोल खोलती आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे पहले कंगना रनौत ने ही आवाज उठाई थी। कंगना रनौत ने ही बॉलीवुड का जिक्र किया था कि यहाँ पर क्या क्या चलता है। कंगना रनौत ने रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने 99% लोग हैं जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं सुपरस्टार का नाम लिया था। तभी से बॉलीवुड गैंग इस पर बौखलाई हुई है। अब शिवसेना बॉलीवुड गैंग के समर्थन में खड़ी हुई है। वो शिवसेना जो कभी शिवसेना थी लेकिन आज सोनिया सेना बनी हुई है। कांग्रेस और एनसीपी के जो गठबंधन से सरकार चल रही है, सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा का भी त्याग कर दिया है। अब वो कंगना रनौत पर इस तरीके से पर्सनली अटैक कर रही है, एक महिला का अपमान कर रही है। और वहां की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उनको देखिए, एक महिला का अपमान होता है, संजय राउत उनको गाली देते हैं, उसके बाद ही उनकी ही तस्वीर लगाकर, उनके पोस्टर लगाकर वो जूते चप्पल मार रही हैं। कैसी मानसिकता है हमारे देश के लोगों की और देश की महिलाओं की कैसी मानसिकता है, वो जो महिलाएं वहां पर इस तरीके के कारनामे कर रही हैं। एक महिला जिसका अपमान किया जाता है उस पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने दिन से उनको टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी का एजेंट से लेकर क्या क्या उनको झेलना पड़ रहा है इस तरीके से कि कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं शिवसेना की, आपका जबड़ा तोड़ देंगे, आपको हिम्मत नहीं है, यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। उनके खिलाफ रणनीति बन रही है। अब बीएमसी उनके ऑफिस में घुस गई है। ये सारी बदले की कार्रवाई हो रही है और कुछ मीडिया हाउस हैं जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को बेचारी, रिया चक्रवर्ती को अबला नारी, रिया चक्रवर्ती को मिडिल क्लास, रिया चक्रवर्ती को एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, उनको ये सारी चीजें बनाकर और मीडिया ट्रायल के किस तरीके से उनके साथ हो रहा है। रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस चाहते हैं, क्या वो कंगना की जस्टिस की बात नहीं करेंगे? क्योंकि आज पूरा देश कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ है। इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो तानाशाही दिखा रही है इस वक्त महाराष्ट्र में अगर देखें तो बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसे नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से लोगों की आज़ादी का हनन होता है बिल्कुल वही महाराष्ट्र में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देख रहे हैं, पालघर के मुद्दे पर हमने देखा अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी का नाम लिया, उन पर एफआईआर कर दी गई, उनसे पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ ये वही मुंबई पुलिस है जो आज तक चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। इतनी नाकाम पुलिस तो देश भर की कोई और नहीं है, जबकि यही पुलिस है जिसने बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ा था। आखिर इनके हाथ किसने बांध रखे हैं? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है। उधर अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही है। मुंबई पुलिस को खुलकर आकर बताना हो चाहिए कि किसके दबाव में काम कर रही है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर जब तक ऐसे राजनीतिक लोग जो इस तरीके से जो प्रशासन है उस पर अगर इस तरीके का दबाव बनाते रहेंगे तो ये सारी चीजें गलत है। और राजदीप सरदेसाई जो ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े एक्टर नहीं थे ताकि
ताकि मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जाए। दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और इनको पता है कि दबाव महाराष्ट्र सरकार इसलिए बना रही है, इसीलिए वो दबाव की बात कर रहे थे। ये वही सारे लोग हैं जो लगातार रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक महिला है, वो मिडिल क्लास हैं। क्या कंगना रनौत क्या है? कंगना रनौत के पक्ष में क्यों लोग नहीं खड़े हो रहे हैं? ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं और निराधार हैं। ये जो महाराष्ट्र को लेकर अपना क्षेत्रवाद देश में फैला रहे हैं, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है और इस तरीके से इनको जनता जवाब देगी और आने वाले चुनाव में भी देगी, क्योंकि वहां पर प्रवासियों का बहुत ही बड़ा जो यहाँ के मजदूर हैं, जिनको अभी इन्होंने बेकदरी से लॉकडाउन के अंदर निकाला है, वही लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र को खड़ा किया है। निर्माण में उनका बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को ये आउटसाइडर कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि देश में एक संविधान है, एक तिरंगा है, देश का नागरिक, और उसके लिए सिर्फ एक रेखा है, वो देश के बाहर जाने की। देश के अंदर हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जो कुछ महाराष्ट्र सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के लोगों को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए और केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। बीएमसी जो महाराष्ट्र सरकार के दबाव में कंगना रनौत का ऑफिस पहुंची है और जिस तरीके से वहां पर उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, कंगना रनौत ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो उनका सपना था, लग रहा है अब वो टूटने वाला है। इस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत से मणिकर्णिका का ऑफिस तैयार किया था, अब उस पर बीएमसी के लोग गए हैं। वहां पर किस तरीके से जो लोग घुसे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मैडम है, उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। यानी कि ये इस तरीके से बदले की कार्रवाई, सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत ने जो संजय राउत पर सवाल पूछ लिया, जो महाराष्ट्र सरकार पर जो उनके कारनामे हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए। अब जो इनके मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उनको बचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। इससे पहले भी अर्णव गोस्वामी ने खुला चैलेंज किया था कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को सामने आना चाहिए, उनको छुपना नहीं चाहिए, इंटरव्यू उनको देना चाहिए। इस पर क्या उनको आकर सामने रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर इतनी बड़ी हिम्मत है तो आप महाराष्ट्र से निकलकर बाहर तो देखिए। देश की जनता आपको सबक सिखा देगी। सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बिल्ली भी शेर अपने आप को समझती है और इसीलिए संजय राउत इस तरीके की गिदड़ भपकी दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।